नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं आपसे महम 24 क्षेत्र से ही। दर्शक साथियों, लोकतंत्र पर्व जो 25 मई का जो इंतजार लगातार लोग कर रहे थे, सुबह से लगातार सभी मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है और मतदाताओं में गर्मी के समय को देखते हुए भी भारी उत्साह देखा गया है। युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर माताएं बहनें हो, वो बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी कर रहे हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो मुख्य कैंडिडेट, मुख्य जो उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी से अरविंद शर्मा, तो कांग्रेस पार्टी से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी से रविंद्र सांगवान और समस्त भारतीय पार्टी से विशेष बामल, ये जो कुछ जो उम्मीदवार है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब 6 बज चुके हैं शाम के और आप देख रहे होंगे पीछे मेरी तरफ मतदान के लिए जो अंदर जा चुके हैं उन्हीं को मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा। मतदान का समय अब पूर्ण हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन लगातार लंबी लंबी कतारें अब भी लगी हुई हैं। एक बार दोपहर का समय ऐसा आया था जब मतदान धीमा हुआ था, लेकिन लगातार भारी उत्साह को देखते हुए अब की बार देखते हैं कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को हारे थे। अब रोहतक लोकसभा क्षेत्र के मतदाता क्या फैसला करते हैं, ईवीएम के अंदर उनकी किस्मत को बंद कर दिया गया है। देखेंगे कि इस चुनावी रण को कौन जीतेगा। यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का आज का जो दिन रहा, चुनाव किस प्रकार गया, किस प्रकार से यहाँ की गतिविधियाँ रही। लेकिन अमूमन चारों तरफ से एक ही खबर आ रही है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान रहा और अच्छी प्रक्रिया से लोगों ने मतदान किया है। हमारे साथ में हमारे एक ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, उनसे बात कर लें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा रहा मतदान और किस प्रकार का उत्साह लोगों में देखा? ऐसा है साहब, बहुत बढ़िया मतदान चला है, शांतिपूर्वक चला है और लगभग जिस गांव में हम खड़े हैं, इसमें 4 पंचायत, बहुत बड़ा गांव है 24 का, यहाँ बड़ा शांतिपूर्वक जो है मतदान हुआ है और लगभग 70% से ऊपर जाएगा। और 70% में भी देखिए, मैं तो अपनी ही कहूँगा पवन जी, मैं तो अपनी कहूँगा क्योंकि मैंने वोट दिया है कांग्रेस को और लगभग हमें ये अंदाजा है यहाँ कि कांग्रेस यहाँ काफ़ी वोटों से जीत रही है इस गांव से। नहीं, जैसे जिस प्रकार से प्रशासनिक जो रवैया था, भाई पुलिस प्रशासन का कितना सहयोग रहा, किस प्रकार से अधिकारियों का सहयोग? देखिए, इस गांव में जो प्रक्रिया चली है शांतिपूर्वक, इसमें प्रशासन का योगदान, हमारे सरपंचों का योगदान, हमारे मौजूद आदमियों का योगदान, आप जैसे युवा का योगदान भरपूर रहा है और शांति व्यवस्था बनाए रखी है और हर आदमी शांतिपूर्वक वोट डाल के अपने घर गया है। लंबी लाइनें लगी हुई है। चलो दर्शक साथियों, मैं आपके जो बात करवाऊंगा, हमारे साथ में इसी गांव से सरपंच हैं, युवा सरपंच हैं कुलदीप सिंह राठी जी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार पवन भाई, और आप कैसे भी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थोड़ा आगे आ जाए। तो सरपंच साहब, आज का जो दिन पूरा हुआ है, मतदान का दिन था, महत्वपूर्ण दिन था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व था, तो किस प्रकार का माहौल रहा है और कैसा मतलब प्रशासन का जो रवैया रहा है, उसके बारे में पूरी एक बार जानकारी। ऐसा है जी, आज का जो ये आप कह रहे पर्व ही है, जो लोकसभा का आज का इलेक्शन था, काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था, मतदाता बड़े उत्साहित थे और जैसा कि जो परंपरा हमारे गांव की आज तक बनती आई न, बोलते हैं ठंडा खेड़ा, तो जो शांति और सद्भावना के साथ जो इलेक्शन हुआ है ना, वो परंपरा हमारे गांव ने पूरी कायम रखी है। बिल्कुल बूथ पे बगैर किसी शोर शराबे के सभी का मतलब अच्छे से मतदान पूरा हुआ है। चलो, तो दर्शक साथियों, आपको मैं दिखा दूं, ये वो जगह है जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए थे और आप देख सकते होंगे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लगातार मुस्तैद है, सुबह से पूरी व्यवस्था बना के दे रहे हैं और गेट को लगभग बंद कर दिया गया है। शाम के 6 बज चुके हैं। यहाँ से अब गाड़ियाँ कुछ ही देर में रवाना होंगी जो ईवीएम मशीनें लेकर अपने मुख्य स्थान तक जाएंगी, जहां पर वोटों की गिनती 4 तारीख को होनी है। और दर्शक साथियों, जो बसें यहां पर पहुंची है ईवीएम मशीनें लेकर, उनके अंदर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है ताकि प्रशासन हर समय इन गाड़ियों को ट्रैक करता रहे। अब उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम के अंदर बंद हो चुका है। अब फैसला
आने वाली 4 तारीख को होगा। हमारे साथ में एक बुजुर्ग और उनसे बात कर लेते हैं। कैसा रहा मतदान? मतदान बहुत बढ़िया रहा वो है। हमें दोनों मान लेते 15 को जिता दिया, वाकई उसकी किस्मत वो है। चलो यही तो हम कह रहे हैं कि कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल में महम चौबीसी क्षेत्र के साथ साथ पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान रहा। आप सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आपने इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लिया है और एक लोकतंत्र का सही प्रयोग, मत का प्रयोग होता है, उसी के अंदर आप शामिल हुए। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।